हाय स्टूडेंट्स, अब है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम ग्रामेटिकल नाउन क्लास। नाउन क्लास को करने से पहले ना हम इसके बारे में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। कैसे? एक तो होता है हमारा फ्रेज, एक होता है हमारा सेंटेंस, एक होता है हमारा क्लॉज। तो पहले दिन के बारे में बात करते हैं हम। फ्रेज, सेंटेंस, क्लॉज। अगर डेफिनेशन की बात करें ना हम, तो क्या करेंगे? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए complete sense। is called sentence या क्लॉज। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। राम इज ए गुड बॉय, ये हमने लिख दिया। ही वेंट अवे। अब देखो, मैंने ये क्या लिखा है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या लिखा? राम इज ए गुड बॉय और ही वेंट अवे। अब देखो, एक मैंने क्या लिखा है? फ्रेज। कि जो सेंटेंस और क्लॉज है ना, उसकी डेफिनेशन तो हमारी सेम होती है, लेकिन जब इसको किसको लिखते हैं हम? फ्रेज को। कैसे लिखते हैं? जैसे हमने लिख दिया हेयर एंड देयर। अब क्या है? देखो क्या लिखा मैंने? हेयर एंड देयर के ग्रुप तो है वर्ड्स का, लेकिन क्या नहीं है? सेंस नहीं है। तो अब हमसे कोई पूछे ना, तो ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल है फ्रेज का। किसका एग्जांपल है? ये फ्रेज का। और ये मैंने किसके एग्जांपल लिखे हैं? ये तो मैंने लिखा सेंटेंस का, और ये मैंने लिखे हैं क्लॉज का। तो कोई पूछे तो क्या बताओगे? फ्रेज के बारे में तो क्या हो गया हमारा कि ग्रुप तो है, वर्ड्स भी हैं, लेकिन क्या नहीं है? सेंस नहीं है। सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ये मैंने एग्जांपल लिखा सेंटेंस का। अगर वो सेंटेंस क्लॉज का पार्ट है ना, तो क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ में ना डेफिनेट वर्ब मिलेगी हमको। क्या मिलेगी? डेफिनेट वर्ब मिलेगी। तो वो पार्ट किसका हो गया? हमारा क्लॉज का पार्ट हो गया। अब एक सेंटेंस इसी में भी आता है, किसके अंदर? क्लॉज के अंदर। यानी क्या लिखते हैं हम उसके पार्ट? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, एक पार्ट लिख दिया हमने सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या लिख दिया हमने? कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा क्या लिख दिया हमने? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद में क्लास भी तीन होते हैं हमारे। एक हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक होता हमारा सब
ऑर्डिनेट क्लोज। अब ये जो सेंटेंस का है ना, ये तो सेंटेंस वो जो हम बेसिक पार्ट कर रहे थे ना, हम सेंटेंस के हमारे 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपेटिव। अब यहाँ पर जो बात करें ना हम, वो किसके क्लास के सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। तो एक पार्ट क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस, दूसरा क्या हो गया? कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे ही ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनको ना आपस में इनकी भी क्या है, एक सिमिलरिटी होती है। हम इनको ना आगे एग्जांपल देखिए बताता हूँ इनको कैसे करते हैं। इनको क्या लिखा था मैंने, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लोज में चल रहे हैं ना। देखो एक लिखा था मैंने सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। एक लिखा मैंने कंपाउंड सेंटेंस, और एक लिखा मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहां पर लिख लो अब प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखो एक बार, क्या ये सिंपल सेंटेंस, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया कि ही वेंट अवे, उसके बाद लिख दिया मैंने राम इज टायर्ड, ही वेंट ऑन वर्किंग। और यहाँ पर लिख दिया मैंने कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब देखो एक बार क्या लिखा मैंने, सिंपल सेंटेंस लिखा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि जो क्लास है ना, क्लास का क्या होता है, सबके साथ में क्या मिलती है हमको? डेफिनेट वर्ब मिलती है। ठीक है, अगर इसको ना सेंटेंस को अगर कोई ये पूछे सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस तो क्या बताओगे इसको? सिंपल सेंटेंस बताओगे। और क्लास पूछे तो क्या बताओगे इसको? प्रिंसिपल क्लास। समझ में आएगा? अगर इसको ना कोई सेंटेंस पूछे तो क्या बताओगे? सिंपल सेंटेंस है। और क्लास पूछे तो क्या बताओगे? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। उसके बाद में राम इज टायर्ड, ही वेंट ऑन वर्किंग, अलग अलग तो ये भी क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज कह लो या सिंपल सेंटेंस कह लो। लेकिन जब दो सेंटेंस को ना हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे कि राम इज टायर्ड बट ही वेंट ऑन वर्किंग। अब देखो राम इज टायर्ड बट ही वेंट ऑन वर्किंग, तो एक सेंटेंस हमारा ये था और एक सेंटेंस कौन सा हमारा? ही वेंट ऑन वर्किंग। जो बट है ना, बट ये कंजक्शन है। और कौन सी कंजक्शन है ये? कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। मतलब कि जब दो सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाए तो सेंटेंस तो क्या बन जाएगा हमारा? वो कंपाउंड। कौन सा बन जाएगा? कंपाउंड। और क्लोज कौन सा बन जाएगा? कोऑर्डिनेट। आ गया समझ में? क्या कि जब दो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जाए तो सेंटेंस तो क्या बन जाएगा हमारा? कंपाउंड। और क्लॉज कौन सा बन जाएगा? कोऑर्डिनेट। उसके बाद में क्या आ गया कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम, कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से
या इफ से जुड़े हो ना, वो सेंटेंस तो होगा कॉम्प्लेक्स और क्लॉज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन एक ध्यान रखना हमने कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, वो क्या नहीं होता है, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता है। उसको अपना समझाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, मेन क्लॉज के ऊपर। अगर इसको सेंटेंस को मैं पूरा करूँ, अब क्या बन जाएगा ऐसे कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम ही वेंट अवे। अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। दोबारा एक बार देख लो, मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिखा था ही वेंट अवे। अगर इसको क्लॉज के पार्ट में पूछते हैं ना, तो सेंटेंस तो पूछोगे तो सिंपल सेंटेंस है, और क्लॉज पूछोगे तो प्रिंसिपल क्लॉज है। पहचान क्या होगी कि सब्जेक्ट के साथ में क्या मिलेगा हमको, डेफिनेट वर्ब मिलेगी। उसके बाद जब दो सेंटेंस को कोऑर्डिनेट से जोड़ते हैं ना, तो क्लास तो बन जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज और सेंटेंस बन जाएगा कंपाउंड। उसके बाद में जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से जुड़े हों या फिर इफ से जुड़े हों, क्लॉज तो क्या बन जाएगा सबऑर्डिनेट और सेंटेंस क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो मैंने ना इसके एक बेसिक जानकारी दी है। अब हम इसको अगले पार्ट में करते हैं। अगर आपको क्लॉज का बेसिक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।